देवभूमि उत्तराखंड में सिर्फ चूल्हा नहीं जलता, साथ में जलती है महिलाओं की सांसें, उनके फेफड़े और अक्सर उनका भविष्य। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में एक डरावनी सच्चाई सामने आई है। टीबी और चेस्ट विभाग के ओपीडी में आने वाले सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लोनोमरी डिसीजेस के 80% मरीज सिर्फ पहाड़ से हैं और इनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। ये सिर्फ एक मेडिकल तथ्य नहीं, ये है पहाड़ की उस चुपचाप सहती दुनिया की तस्वीर जहां महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाते बनाते अपनी जिंदगी धुएं में झोंक देती है। दरअसल देश में 19 नवंबर को विश्व सीओपीडी दिवस मनाया जाता है। सीओपीडी जो कि फेफड़े से जुड़ी एक बीमारी है, गंभीर बीमारी, और इसमें मरीज को सांस लेने में काफी दिक्कतें आती है और ये एक लंबी वक्त की बीमारी है। पहाड़ों में दिन में 4 बार चूल्हा जलता है और हर बार उठता है वही घना, जहरीला, आंखें जलाने वाला धुआं। गांव में रसोई की खिड़कियां कम, चिमनियां टूटी और कमरे इतने छोटे कि धुआं अंदर ही बंद हो जाता है। डॉक्टर बताते हैं महिलाएं 20 से 25 साल लगातार इस धुएं में सांस लेती रहती हैं। धीरे धीरे फेफड़ों पर 40 से 60% हिस्सा संक्रमित हो जाता है और नतीजा सांस फूलना, सीढ़ियां चढ़ते ही दम घुटना, रंगीन बलगम आना और बार बार बुखार आना, ये तमाम लक्षण हैं। और फिर सीओपीडी की आजीवन मार। दून मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक बताते हैं कि हर रोज ओपीडी में 100 मरीज आते हैं, जिनमें से 60 सिर्फ सीओपीडी के हैं और इनमें 80% महिलाएं पहाड़ से। और क्या ये सिर्फ संयोग है? नहीं, यह है पहाड़ की रसोई में हर दिन होने वाला धीमा अदृश्य अपराध। पहाड़ की महिलाओं का दर्द कभी सरकारी फाइलों में नहीं दिखता, लेकिन असली सच ये है कि वो सिर्फ खाती पकाती नहीं, वो लकड़ी काटती हैं, ढोकती हैं, पानी भरती हैं, गाय भैंसों को देखती हैं और फिर उसी चूल्हे के सामने घंटों बैठकर खाना बनाती हैं। धुएं का असर सीधे फेफड़ों पर पड़ता है और जब बीमारी लग जाती है तो इलाज का खर्च कौन उठाएगा? बीमार महिला को आराम कौन देगा? पहाड़ की महिलाएं लड़ती रहती हैं और जिंदगी उनकी सांस लेती रहती है। अब बड़ा सवाल, जब सरकार हर घर में सिलेंडर पहुंचाने का दावा कर रही है तो फिर पहाड़ की रसोइयों में धुआं क्यों? उज्ज्वला योजना के तहत लाखों महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला, लेकिन पहाड़ की कहानी अलग है। कैसे? सिलेंडर मिलता है पर भर नहीं पाते। पहाड़ में गरीबी अब भी हकीकत है। महिलाओं का कहना है कि सिलेंडर सरकार देती है, लेकिन गैस खत्म होने पर रिफिल के पैसे नहीं होते। क्या करें? मजबूरी में फिर चूल्हा, फिर धुआं और फिर वही बीमारी। कुछ जगह सिलेंडर पहुंचते ही नहीं। ऊंचाई वाले गांवों में ढुलाई महंगी है, रोड कनेक्टिविटी खराब है और कई बार गैस ट्रक पहुंच ही नहीं पाते। कुछ महिलाएं बेच देती हैं सिलेंडर को, क्योंकि घर में खाने भर का भी इंतजाम मुश्किल हो जाता है और ऐसे में खाली सिलेंडर रखना भी बोझ बन जाता है। बेचने का आरोप भी सच है, लेकिन भूखे पेट किससे नैतिकता की उम्मीद की जाए? पहाड़ की महिलाओं पर यह सिर्फ चूल्हा नहीं, 3 तरफ से हमला है। पहला, चूल्हे का धुआं। दूसरा, ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी। तीसरा, जंगलों में साल भर लगने वाली आग। जंगल की आग से निकलने वाला धुआं पूरी घाटी में उतर आता है। महिलाएं जब लकड़ी लेने जंगल जाती हैं तो यही धुआं उनके फेफड़ों में बैठ जाता है। ऊंचाई पर पहले ही हवा में ऑक्सीजन कम, ऐसे में धुआं मौत बनकर उतरता है और सीओपीडी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। आज का सवाल सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं, पहाड़ की महिलाओं के भविष्य का है। क्या वो हमेशा लकड़ी ढोती रहेगी? क्या वो हमेशा धुएं में जलती रहेगी? क्या हर नई पीढ़ी को यही बीमारी विरासत में मिलेगी? अगर आज कदम नहीं उठाए गए तो पहाड़ में जनसंख्या से ज्यादा मरीज होंगे और अस्पतालों में बेड से ज्यादा ऑक्सीजन मास्क की जरूरत। हम सोचते हैं पहाड़ खूबसूरत है, शांत है, पवित्र है, लेकिन असलियत ये है कि इन पहाड़ों की खूबसूरती की कीमत यहाँ की महिलाएं अपनी सांसों से चुका रही हैं। समस्या जितनी बड़ी है, समाधान उतने ही जरूरी। सिलेंडर पहुंचाना नहीं, बल्कि रिफिल सस्ती करना होगा। जी हाँ, अगर रिफिल 1200 से 1400 रुपए होगी तो पहाड़ की महिलाएं कभी गैस इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। वहीं हर गांव में मिनी गैस डिपो भी बनाना होगा, क्योंकि दूरस्थ गांव तक गैस पहुंचाना बेहद जरूरी है। सोलर कुकिंग सिस्टम, इसको अपनाना होगा। एक सबसे बड़ा विकल्प, पहाड़ों में धूप ज्यादा होती है और सोलर कुकर स्थायी, मुफ्त और सुरक्षित समाधान हो सकता है। इसके साथ ही धुआं मुक्त रसोई अभियान जमीनी स्तर पर उतारना होगा। जी, सिर्फ विज्ञापन से काम नहीं चलेगा, दिल और घर दोनों बदलने होंगे। वहीं महिलाओं के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग अनिवार्य करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी जल्दी बीमारी पकड़ी जाए उतना इलाज संभव हो पाएगा।
19 नवंबर विश्व सीओपीडी दिवस। दुनिया जागरूकता की पोस्टर छाप रही है और हमारे पहाड़ों की महिलाएं अभी भी धुएं से जूझ रही है। सोचिए, अगर एक महिला रोज 4 घंटे चूल्हे के सामने बैठती है तो एक साल में वो 730 घंटे धुएं में गुजार देती है। 20 साल में 14,600 घंटे। इस धुएं की कीमत खोई हुई सांसें, कमजोर फेफड़े और अधूरी जिंदगी। अब सवाल मेरे नहीं, हम सबके दिल में उठने चाहिए। क्या पहाड़ की रसोई काली धुआं उगलती रहेगी या हम मिलकर इसे उजाले की लौ देंगे? क्योंकि अगर आज नहीं बदला तो आने वाले कल में पहाड़ की हर महिला पूछेगी, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ धुएं के लिए बनी थी? अगर आपको लगता है कि पहाड़ के इन बहनों, इन माताओं, इन बेटियों की ये पीड़ा दुनिया तक पहुंचनी चाहिए तो आप सिर्फ दर्शक मत बनिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि एक एक घर तक ये आवाज पहुंचे। लाइक कीजिए ताकि और लोग भी इस मुद्दे को गंभीरता से समझें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपकी आवाज को, आपके सवालों को और पहाड़ के सच को इसी तरह बुलंद करते रहेंगे। आपका एक कदम किसी पहाड़ी महिला की जिंदगी में एक नई सांस बन सकता है।